नमस्कार दोस्तों। बढ़ती जिंदगी के साथ प्रॉब्लम्स का आना तो कंपलसरी है, लेकिन उसी प्रॉब्लम के साथ दुनिया की वाट लगा दे ऐसा एटीट्यूड होना भी नेसेसरी है। तो बढ़ते हैं इसी एटीट्यूड के साथ। पता है यार, सोसाइटी में होते हैं तीन तरीके के लोग। पहले तो वो होते हैं जो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लीन होकर मुखर्जी नगर के रास्ते IAS बनते हैं और माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। फिर आते हैं वो जिनका पढ़ाई लिखाई से बचपन से उतना ही वास्ता होता है जितना दीपक कलाल का उसकी मर्दानगी से होता है, लेकिन फिर भी उनका जीवन IPL में विराट की बैटिंग की तरह कट ही जाता है। फिर आते भैया वो लोग जिनका बिस्तर पे टॉयलेट करने से ही बचपन से ही पढ़ाई से वास्ता कोसों दूर होता है, लेकिन गुंडागर्दी तो उनके रूम में उतरती है। और लौंडियाबाजी की तो बात ही मत पूछो। पहले तो मैं इंडिया में चूतियों की संख्या क्या अंदाजा तो मैं दीपक कलाल और राखी सावंत के फॉलोअर से लगाया करता था, लेकिन नहीं, मैं गलत था उस टाइम। मैं विकास दुबे जैसे आतिशबाजी गुंडों को तो उसमें जोड़ना ही भूल गया था, जो खुद को दाऊद का भतीजा समझते हैं और बीच रास्ते में उनकी गाड़ी पलट जाती है और उनका इनकाउंटर हो जाता है। आज मैं किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं बल्कि सोसाइटी के ऐसे पार्ट के बारे में बात करूंगा जो दिखते तो इंसान की ही तरह हैं, लेकिन है साले गिरगिट के ब्रीड के ही। इनमें आते 15 साल से 20 साल के वो चोमू लोग जो खुद को गुंडा बताकर हफ्ता वसूली करने जाते हैं, और आगे चलकर इन्हीं में से कुछ लोग दाऊद इब्राहिम की तरह बनते हैं तो कुछ लोग विकास दुबे तक ही सीमित रह जाते हैं। तो आओ यार, दाढ़ी से मास्क उतारते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। फिर मोहब्बत करने चला है तू। अब इन गिरगिट के ब्रीड के लौंडों का ब्रेकअप नहीं तो क्या होगा? फिर ये बोलेंगे कि मैं बदला नहीं इंतकाम लूंगा। ऐसे तो मैं भी बोल दूं, मैं सांस नहीं ऑक्सीजन लूंगा, मैं माल नहीं ड्रग्स लूंगा। मम्मी अगर बोले कि बेटा खाना खा लो तो बेटा बोले कि मम्मी मैं खाना नहीं भोजन लूंगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ये वही लोग हैं जिनके प्रोटीन पाउडर खा के 18-18 इंच के डोले हो गए हैं और खुद को गुड्डू भैया समझ लेते हैं, लेकिन इनकी औकात वसूली भाई जितनी भी नहीं है। मुझे दुनिया का सबसे बुरा आदमी बनना है, सबसे बुरा। स्वैग देख लो लौंडे का। ये सड़क किनारे खड़े होकर स्लोमो वीडियो बनाने से भले तुम बुरा आदमी बनो ना बनो, लेकिन चूतिया जरूर बनोगे। इन्हें मैं नहीं, मेरे गुरुदेव गाली देंगे। पता है इन सब की खास बात क्या है? इन सब की खास बात ये वो खास बात है जिसके लिए वो पीछे मुड़कर झुकने को भी तैयार हो जाते हैं। अभी भी नहीं समझे? पैसा भाई साहब, पैसा। खुद को अमीर दिखाने और अपने फोन को अमीरों और महंगा वाला फोन दिखाने के लिए ये लोग ये हरकतें करते हैं। यार हमारे यहाँ का ना एक ट्रेंड है, अगर मेरे पास 1-2 बीघा खेत है, बुलेट है और ट्रैक्टर है तो भैया मैं देसी कहलवाऊंगा। भैया ऐसा विदेशों में भी होता है, तो क्या विदेश वाले भी देसी कहलवाएंगे? और यार कुछ लोगों के पास ना बुलेट होती है तो वो लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड पे सिद्धू मूसेवाला का म्यूजिक और बुलेट राइडिंग करते हुए स्लोमो बना के वीडियो पोस्ट करते हैं। भाई मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि भाई तुम दिखाना क्या चाहते हो? कि तुम बुलेट चला लेते हो, बहुत कूल लगते हो। नहीं। ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਰੂਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰੂਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਸਮਾਨੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਫੇਮ ਨੇ ਕੰਟੀਆਂ ਚ ਵੈਰੀ ਵਧੇ ਕੇਸ ਕੁਝ ਜੈਦੀ। लेकिन एक सेकेंड, कहीं तुम फेमस होने के लिए तो नहीं कर रही है यार? अगर ऐसा ही है तो भाई मुझे भी फेमस करो यार, मैं भी बुलेट चला लेता हूँ। अगर ऐसा है तो मैं भी वाणा वाऊ करते करते गली मोहल्लों में कबीर सिंह बनता फिरूं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में झांट बराबर भी कुछ नहीं उखाड़ा होता, और इनकी शो ऑफ भी पुरखों के पैसों से होती है। बस इनका एक ही काम है, देश की ऑडियंस का चूतिया काटना। वैसे देश की ऑडियंस का चूतिया तो तभी कट चुका था जब फिल्म फेयर में बेस्ट डेब्यू फीमेल एक्टर का अवार्ड स्ट्रगलर क्वीन पनन्या अंडे को दे दिया गया। बचेगा नहीं, मारेगा मुझे साला चिरकुट। नाम तो सुना होगा मेरा, कांचा। अबे चूतिया मर्डर के बाद कथक कौन करता है? और शक्ल देख रहे हो इसकी? भाई तुझमें किस बात का एटीट्यूड है आखिर? इसकी शक्ल देख के ना मुझे उस पंक्चर बनाने वाले लौंडे की याद आ जाती है जो इंडियन आइडल में गाना गाना चाहता था, लेकिन गुड्डू भैया की प्यार भरी बातों ने उसके सपनों के एल लगा दिए। और अभी जो मंजर दिखाने जा रहा हूँ ना, देख लो अच्छा पहले। मारी भाई ये किस एंगल से स्वैगर लगता है? वॉच को यूं यूं करके ये क्या है भाई, क्या है ये?
खुद को बेंटेन समझता है क्या, जो वॉच को यूं यूं करके हीरो बन जाएगा। You guys really burn me up. ओए फुलझड़ी, सुनो, तुमने कहा था बाबू तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। अब हूं नहीं मैं तुम्हारे साथ, तो कहाँ मन लगा रही हो? अबे ओ बावली गान, लड़की का मन कैसा लगेगा तेरे में, जो तूने हाथों पे बुलेट वाली में मॉडिफिकेशन करवा रखी है। एकदम से फटाना सांप वाला लुक आ रहा है। यार ये वही लोग हैं ना जिन्हें 4 तमाचा मारो तो भी आंखों में आंखें डाल के बोलेंगे भाई और मार लो। यार इन लोगों से ना मेरी एक शिकायत है, भाई तुम लोग पैदा क्यों हुए हो? हाँ चलो मान लिया कि माँ बाप से हो गई गलती, लेकिन ये हाथों पे एनाकोंडा की तस्वीर बनवाने से क्या मतलब है कि ना भाई तुम जैसे लौंडों की ना यही परेशानी होती है, जो खुद तो किसी लायक होते नहीं और चल देते हैं लौंडिया पटाने। तुमने तो चुन लिया हम सफर नया, तुमने तो चुन लिया हम सफर नया, हम किसको चुने? हमें तो पूरा शहर तुम्हारा आशिक। यार इन सब की ना बात ही अलग है, दुनिया के सारे दुख एक तरफ और इनका दुख भी उसी तरफ। सारा लाइफ में कुछ भी झाड़ बराबर उखाड़ा नहीं होता है, बस लड़कियों की बेइज्जती करने को बोल दो। जब इनका ब्रेकअप होता है ना तो ये लोग सैनिटाइजर को उबाल के उसमें से अल्कोहल निकाल के पीते हैं, और यही लोग आगे चल के स्विगी और जोमेटो को अपना पैशन बनाते हैं और हमारे घर पिज्जा डिलीवर करते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट का रोना रोते हैं। खैर इनके पेरेंट्स अगर मुझे मिलेंगे कभी तो मैं उन्हें बताऊंगा कि अंकल जी आपके लड़के की कोई गलती नहीं, बल्कि सारी गलती आपकी है जो आपने इन्हें पैदा किया। यार कुछ लोग ना फोन कॉल्स के जरिए मुझे मेरी पिछली वीडियो रिमूव करने की धमकी दे रहे थे, और उनमें से एक ना गाली भी दे रहा था। करीब 2 फोन कॉल्स आए थे मेरे पास। मैं उन लोग को एक बात कहना चाहूंगा कि चाचा विधायक है हमारे। में गोली मार दूंगा। बात करते हैं आज उस लड़की की जिसका हाथरस में गैंग रेप हुआ। माई डीप कंडोलेंस टू हर फैमिली। इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू नो व्हेन समवन सेक्सुअली असॉल्टेड। यार हर गली और चौराहे पे बेटियां लाचार हैं। कहाँ गए जो बोलते थे हम चौकीदार हैं। मैं मोदी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने तो टिकटॉक और पबजी देश के लिए बैन कर दिया, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रेप कब बैन कर रहे हो? असली चीज पे तो ध्यान ही नहीं है आपका। और मैं ना लड़कियों को एक बात बोलना चाहूंगा कि तुम लोग फोन्स और ब्रेसलेट की जगह एक रिवॉल्वर रख के चला करो। म्यूजिक